जय बजरंगबली। फर्स्ट ग्रेड की इस 15 मिनट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर हर टॉपिक को मैं 15 से 20 मिनट के अंदर खत्म करता हूं। और आज का जो टॉपिक है सर, आर्टिकल। इसमें से एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज है, मैं आप लोगों को वही समझाने की कोशिश करूंगा। अगर वो समझ में आ गया तो आप लोगों के लिए चीज़ें काफ़ी आसान रहेगी सर। तो जय बजरंगबली के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले तीन चीज़ें ये पता रख लो। तीन तरह के नाउन होते हैं। एक सिंगुलर नाउन होता है। सिंगुलर नाउन का मतलब एक वचन, जो सिर्फ एक हो, जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गया, बुक हो गया। फिर आप लोगों के सामने एक प्लूरल नाउन होता है। प्लूरल नाउन का मतलब हो गया बहुवचन, जैसे बॉय का प्लूरल बॉयज़ हो गया, गर्ल का प्लूरल गर्ल्स हो गया, बुक का प्लूरल बुक्स हो गया। चलो सर, हमें ये पता चल गया। और फिर आप लोगों के सामने आता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल में दो तरह के होते हैं सर। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट, जिसको मैं बोलता हूँ फेल्ट ऑनली। अरे सर, फेल्ट ऑनली का मतलब क्या है? जिसे मैं फील कर सकूं, जिसे मैं सिर्फ और सिर्फ फील कर सकूं। क्वालिटी आप बोल सकते हो। अरे भाई साहब, किसी के अंदर कोई क्वालिटी है जिसके अंदर कोई वजन ना हो सर। जैसे ये देखो, काइंडनेस लिखा हुआ है, हैप्पीनेस लिखा हुआ है, एंगर लिखा हुआ है। ये सब के सब क्या है सर? जल्दी से बताना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इस चीज़ का पता रखना। मटीरियल नाउन जो होता है, जिससे कोई चीज़ मिलकर बनी हो। जैसे टेबल काउंटेबल है सर, लेकिन टेबल किसकी बनी हुई है? आयरन की बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है। तो आयरन और लकड़ी जो है वो मटेरियल नाउन है। और ये पता रखना है, ये भी अनकाउंटेबल होता है। ये भी क्या होता है? अनकाउंटेबल। सर ये बता क्यों रहे हो? कारण है, कारण है, कारण है। क्या कारण है? इधर देखना। क्योंकि जब आप लोगों को ये पता चले कि आर्टिकल दो तरह के होते हैं सर। आर्टिकल दो तरह के होते हैं। एक होता है सर इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट। और एक होता है आप लोगों के सामने डेफिनिट। जब ये पता चले आप लोगों को, तो डेफिनिट होता है सिर्फ और सिर्फ एक द, और इनडेफिनिट जो होता है वो होता है ए और एन। सर पहले हमें इनडेफिनिट और डेफिनिट का अर्थ बताओ। इनडेफिनिट का मतलब होता है बहुतों में से कोई एक। सिंपल सा अर्थ बता रहा हूं, सुनना। बहुत में से कोई एक, कोई एक मतलब अनिश्चित है सर। बहुतों में से कोई एक है, तब वो अनिश्चित है, तो मैं ए और एन के साथ जाता हूं। सर ए कब लगाते हैं, एन कब लगाते हैं, बताऊंगा। लोड मतलब। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। अब फिक्स हो गया सर, फिक्स हो गया। इसी को मैं पर्टिकुलराइज्ड बोलता हूं। क्या बोलता हूं सर? पर्टिकुलराइज्ड। अरे सर, पर्टिकुलराइज्ड का मतलब क्या है? किसी खास जगह का बताना, किसी खास व्यक्ति का बताना, किसी खास वक्त का बताना। अगर किसी चीज को मैं ऐसा करके बता दूं तो मुझे उसके साथ क्या लगाना होता है? द। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को एक पता रखनी होती है। चीज सुनना सर, सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज ये, आर्टिकल जो होते हैं ना सर, वो डिटर्मिनर का पार्ट होते हैं। तो ये बात पक्की हो गई। तो आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ लगते हैं। आर्टिकल हमेशा किसके साथ लगते हैं? नाउन के साथ। अब एक चीज सुनना सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। ए और एन जो है ना सर, वो हमेशा लगेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ध्यान रखना, अगर कोई नाउन सिंगुलर है तो उसके साथ मुझे ए और एन लगाना है। जैसे ही उस नाउन को मैंने प्लूरल बना दिया, ध्यान रखना, प्लूरल नाउन के आगे ए और एन हमें नहीं लगाना है। इसी चीज़ का, ये पहली इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बता दी। थर्ड नंबर पे जो मुझे आप लोगों को चीज़ बतानी वो है, अगर कोई भी नाउन अनकाउंटेबल हो जाए सर, कोई भी नाउन कैसा हो जाए? अनकाउंटेबल नाउन। ध्यान रखना, अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी मुझे ए और एन नहीं लगाना। ये भी मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ बताई। तो ये ए और एन के बारे में तो सिंपल सी चीज़ हो गई। मुझे सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगाना है। जबकि मैं अगर द की बात करूं सर, द में क्या होता है? द सबके साथ लगता है। द कहता है मुझे लगाओ भाई, मुझे सबके साथ लगाओ। सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ भी लगता है। द अगर प्लूरल नाउन है, कौन सा नाउन है? प्लूरल नाउन, आप इसके साथ भी लगाओ। और द को आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी लगाओ। तीनों के साथ आप इसका यूज़ कर सकते हो, ये पता रखना। द सिंगुलर नाउन के साथ भी लगा सकते हो, प्लूरल नाउन के साथ भी लगा सकते हो, और द किसके साथ लगा सकते हो? अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी लगा सकते हो। इस चीज़ का पता रखना, तीनों के साथ द का यूज़ बिल्कुल सही है। जबकि ए और एन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगता है। इस चीज़ का पता रखना। एक और सबसे बड़ी गलती हम लोग ये करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि जब भी प्लूरल नाउन हो, जब भी अनकाउंटेबल नाउन हो, तो हमेशा द लगा दो, क्योंकि एक इसी के अंदर और होता है, और वो होता है नो आर्टिकल। इस चीज़ का पता रखना, या इसी को मैं बोलता हूँ जीरो आर्टिकल। सर ये भी तीनों के साथ लगता है। सिंगुलर नाउन के साथ भी लगता है, प्लूरल नाउन के साथ भी लगता है,
और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी लगता है। अब ये पता रखना है कि कब मैं जीरो आर्टिकल लगा दूं। जीरो आर्टिकल का मतलब क्रॉस हो गया कि आप कुछ नहीं लगा रहे हो, कुछ भी नहीं लगा रहे हो, तो ये कब लगाते हैं ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब अगर आप लोगों को ये इंडेफिनिट और डेफिनिट में ये पता चल गया हो, अब इधर देखो एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे ही आपको ये पता चला कि इनडेफिनिट आर्टिकल जो है सर, इनडेफिनिट आर्टिकल जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ लगाते हैं, तो अ पोम्स गलत होगा, इस चीज का पता रखना। अ पोम्स सही है सर, अ वाटर गलत होगा, अनकाउंटेबल। अ बुक बिल्कुल सही है सर, अ बुक्स गलत होगा, इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये पता चला है। सर हम लोगों को ये नहीं पता कि ए कब लगाते हैं, एन कब लगाते हैं। अरे भाई साहब, पीछे जो नाउन दे रखा है ना, आपको इसका साउंड देखना पड़ेगा। शुरुआती जो लेटर है ना उसका साउंड देखना पड़ेगा। अगर वॉवल साउंड हो जाए, अगर कैसा साउंड हो जाए, वॉवल साउंड। सर वॉवल साउंड का मतलब क्या हो गया, अ से लेके अंगह तक का वॉवल साउंड अगर हो जाए तो मुझे उसके आगे लगाना, अगर वॉवल साउंड हो जाए अ से लेके अंगह तक का, तो मुझे लगाना है एन, इस चीज़ का पता रखना। अगर 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 यही जो नाउन लिखा हुआ है, इसका नाउन का जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड हो जाए, कौन सा साउंड हो जाए सर, कॉन्सोनेंट साउंड हो जाए, तब इस चीज़ का पता रखना। अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो जाए तो मुझे अ लगाना। कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब हो गया क से लेके ज्ञ तक, अगर पेलोडो अक्सर जो है वो कहूँ ज्ञ तक आवे तो मैंने ए लगाना। जैसे ये देखो, इसको ध्यान रखना, हेयर नहीं पढ़ते, इसको एयर पढ़ते हैं, एयर एयर, तो ए आ रहा है तो मैंने क्या लगाया, एन लगाया। ऐसा कैसा, एरस है सर, एरस, तो यहाँ पे भी मैंने क्या लगाया, एन लगाया। आपको देखना है फर्स्ट लेटर कौन सा है, बस इस चीज़ का पता रखना। फर्स्ट लेटर, ये देखो क्या लिखा हुआ, अ पेन हो गया। अ पेन क्यों हो गया, देखो प आ रहा है इसलिए। एप्पल, ए आ रखा है इसलिए एन हो गया सर। आवा, तो आ रखा है इसलिए एन हो गया सर। हाउस, ह आ रखा है इसलिए अ हो गया, इस चीज़ का पता रखना। ये जो सारे शब्द हैं इनको यूं के यूं घोट के चले जाना। एक आधा आप लोगों को दिख सकता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ए ई आई ओ यू जब आता है तब सर एन लगा दो। अरे सर वही गड़बड़ हो जाएगी, यही चीज़ समझनी है। इधर देखो, यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी में यू आ रहा है, यू आ रहा है, मुझे लगाना पड़ेगा अ यूनिवर्सिटी, ये पता रखना। यूरोपियन, भले ई और यू आ रहा है लेकिन फर्स्ट लेटर तो यू है ना, हिंदी वाला यह है, व्यंजन है, मुझे अ लगाना है, ये पता रखना। ये देखो क्या लिखा हुआ, अंपायर, अंपायर अ आ गया तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एन लगाना पड़ेगा, ये पता रखना सर। ये देखो एन, एनिमी हो गया सर, अ स्किल हो गया, इस चीज़ का पता रखना कि मुझे किस तरीके से यूज करना। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, सुनना। जब भी किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज हो जाए, नाउन से पहले किसका यूज हो जाए, एडजेक्टिव का, तो इस चीज का पता रखना। अब मैं जो ए और एन लगाऊंगा वो एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग लगाऊंगा। वो किसके अकॉर्डिंग लगाऊंगा सर, एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग लगाऊंगा। अरे सर आप क्या कहना चाहते हो, तो ये देखो इसके साउंड के अकॉर्डिंग। ये देखो इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट में ई आ रखा है तो मैंने एन इंटेलिजेंट लगा दिया। एन ऑनेस्ट फार्मर, देखो पीछे नाउन तो होना जरूरी है, नाउन है ऑनेस्ट फार्मर, देखो ओ आ रहा है तो मैंने क्या लगा दिया, एन लगा दिया। अरे भाई साहब स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन, बिजनेसमैन नाउन हो गया। अब इसको ई स्ट्रॉन्ग नहीं कहते, स्ट्रॉन्ग कहते हैं, स के हिसाब से मैंने क्या लगा दिया, अ स्ट्रॉन्ग लगा दिया। इस चीज़ का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ पता चल रहा है। इसी एडजेक्टिव से पहले अगर एडवर्ब आ जाए, एडजेक्टिव से पहले क्या आ जाए, एडवर्ब, अब इसका साउंड काम करेगा, ये पता। सिर्फ इंटेलिजेंट होता तो एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता, लेकिन वेरी आ गया तो व आ गया ना, तो सर व के हिसाब से मुझे क्या लगाना पड़ेगा, अ लगाना पड़ेगा। इस चीज़ का पता रखना सर। ये कुछ एक वर्ड्स है जिनका पता रखना, ये यूं के यूं घोट के चले जाना, जनरली पूछे जाते हैं। जैसे ये देखो FIR लिखा हुआ, FIR। अब इसको एफ को देख के फ्यूज नहीं होना, हमें तो इसको बोलना है ना सर, बोलना है। तो एफ में शुरू में क्या आ रखा है, ए आ रहा है, ए, ये अ आ ई के साथ में आता है ना सर, तो मुझे यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, NFIR होगा, ये पता रखना। ऐसा कैसा, RS ऑफिसर के साथ है, NRS ऑफिसर, लेकिन इसको मैं NASA नहीं पढ़ता सर, इसको मैं नासा पढ़ता हूं, पूरा साथ में पढ़ता हूं, नासा। तो न हो गया तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, नासा लिखना पड़ेगा। इस चीज़ का पता रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट है सर, सारे के सारे इस चीज़ का पता रखना। हाँ, जैसे देखो इस तरीके के सवाल आप लोगों को दिखेंगे, दिस इज अ डॉल एंड देयर इज अ अम्ब्रेला। अरे मेरे भाई, अम्ब्रेला के साथ अ अम्ब्रेला नहीं होगा, क्या होगा, एन अम्ब्रेला नहीं होगा। एन आउल, अ आउल नहीं होगा, मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एन आउल लगाना पड़ेगा। इस चीज़ का पता रखना। ये देखो सर क्या लिखा हुआ है, पर के अर्थ में, कहीं पे भी पर लिखा हुआ हो, पर के अर्थ में हम जनरली यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं सर, ए और एन का यूज करते हैं। पर के अर्थ में हम किसका यूज करते हैं, ए और एन का। सर आप क्या कहना चाहते हो, आपने किसी को ये बोला कि मैं सप्ताह में 2 बार पढ़ता हूं, मैं सप्ताह में 2 बार ये काम करता हूं, तो ये हो गया ट्वाइस अ वीक हो गया सर। मिस्टर ठाकुर वॉक्स 5 किलोमीटर्स एन आवर, मिस्टर ठाकुर जो है वो 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलते हैं, 5 किलोमीटर। भले आप पर आवर लिखो, उसकी जगह आप ए और एन आवर का यूज कर सकते हो। इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आया। एक शानदार वाली चीज बताता हूं, सुनना सर। जब भी कोई नाम लिखा हुआ हो,
जब भी कोई नाम लिखा हुआ हो तो नो आर्टिकल, जब भी कोई नाम लिखा हुआ हो नो आर्टिकल। ध्यान रखना, ये नाम किसी पर्सन का हो सकता है, ये नाम किसी पर्सन का हो सकता है, ये नाम किसी दिन का हो सकता है, ये नाम किसी मंथ का हो सकता है, किसी का भी नाम हो, किसी कंट्री का नाम, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का क्या हो सकता है, नाम हो सकता है। तो मुझे कोई आर्टिकल नहीं लगाना, लेकिन यही एक कैटेगरी हो जाए, यही एक क्या हो जाए सर, कैटेगरी हो जाए। तो उस कैटेगरी से पहले मुझे ए और एन का प्रयोग करना है। यही एक कैटेगरी, कैटेगरी का मतलब इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, जैसे ये नाम किसी न किसी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। जैसे कोई आदमी है तो वो आदमी डॉक्टर हो सकता है, किसी प्रोफेशन का हो सकता है, वो प्लेयर हो सकता है सर, वो क्या हो सकता है, प्लेयर। तो अ डॉक्टर होगा, अ प्लेयर होगा, इस चीज़ का पता रखना। जैसे इधर नाम हो गया, इधर नाम हो गया संडे, संडे किस कैटेगरी से बिलोंग करेगा, डे से बिलोंग करेगा, तो इधर हो जाएगा सर अ डे। इधर एक प्लेस का नाम हो गया, मैंने आप लोगों के सामने लिखा जोधपुर, तो जोधपुर एक नाम हो गया, मुझे कुछ नहीं लगाना। लेकिन जैसे यहां पे आ गया अ सिटी, सिटी एक कैटेगरी हो गई। जोधपुर जयपुर नाम हो गया, लेकिन जोधपुर जयपुर किस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, सिटी से बिलोंग करेंगे। तो कैटेगरी से पहले मुझे ए और एन लगाना, इस चीज का पता रखना। इसी जैसे जनवरी एक नाम हो गया तो मुझे कुछ नहीं लगाना, लेकिन अ मंथ जो है वो एक कैटेगरी हो गई तो मुझे लगाना पड़ेगा। जैसे इंग्लिश एक नाम हो गया, मुझे कुछ नहीं लगाना, लेकिन अ लैंग्वेज होगा, इस चीज़ का पता रखना, क्योंकि इंग्लिश जो है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, लैंग्वेज की कैटेगरी से बिलोंग करती है, ये पता रखना। तो जब भी कोई भी प्रोफेशन हो, जब भी कोई भी क्या हो सर, प्रोफेशन हो, तो उससे पहले मेरे को ए और एन लगाना होता है, इस चीज़ का पता रखना। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, फटाफट बता दो। माई एल्डर ब्रदर इज़ अ चार्टेड अकाउंटेंट, मेरा एल्डर ब्रदर जो है वो चार्टेड अकाउंटेंट है। फिर क्या लिखा हुआ है, मुकेश इज़ ए प्रोफेशनल फोटोग्राफर, अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर। ये सब के सब वो है, सब के सब एक प्रोफेशन है, और तो उसके पहले मुझे ऐसा लगाना होता है, इस चीज़ का पता रखना। ये चार फ्रेजेस पक्की पता रख लो, चार फ्रेजेस पक्की पता रख लो। क्या लिखा हुआ है, आई हैव अ हेडेक, अरे भाई साहब मेरा माथा दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, तो आई हैव अ हेडेक। टू हैव अ हेडेक होता है सर। कैच अ कोल्ड होता है जुकाम लगना जिसको बोलते हैं। अ बैड कफ होता है सर। इन अ हरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन अ हरी का मतलब होता है जल्दबाजी में होना, इस चीज़ का पता रखना, जल्दबाजी में होना, उसके लिए आप जनरली यूज़ करते हो इन अ हरी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये पता चला है, समझ में आया है। एक चार शब्द और है, सच के साथ तो ये रूल होता है जिसमें सच प्लस ए और एन, ये पता रखना, सच प्लस ए और एन, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। लेकिन ये चार पक्के पता रखना, सो प्लस एडजेक्टिव होता है, सो प्लस एडजेक्टिव, और साथ में आप यूज करते हो ए और एन प्लस नाउन। ऐसा कैसा होता है, हाउ के साथ, ऐसा कैसा होता है सर, हाउ के साथ, ये पता रखना। ऐसा कैसा होता है, एज के साथ, ऐसा कैसा होता है, टू के साथ। इन सब के साथ पहले आप एडजेक्टिव लगाते हो, फिर आप ए और एन लगाते हो, फिर आप नाउन लगाते हो, इस चीज़ का पता रखना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए, जबकि इसके साथ ऐसा नहीं है। ये देखो पहले ए और एन, एडजेक्टिव और नाउन, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, लेकिन यहाँ पे होगा सो ब्यूटीफुल अ प्लेस। क्या होगा सर, जल्दी से बता दो, सो ब्यूटीफुल अ प्लेस। इन दोनों को साथ में बोलना है। यहाँ पे ए और एन बाद में आता है, ये चार ही वर्ड्स है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो ए और एन के अंदर आपको ये सारे के सारे यूजेस जनरली पता रखने होते हैं, इस चीज़ का पता रखना सर। अब मैंने आप लोगों के सामने द लिखा, सर द का यूज़ कहाँ करते हो, तो द डेफिनेट आर्टिकल होता है। मैंने आपको सबसे पहले द के बारे में ये बताया कि द तीनों के साथ लगाते हो, द सिंगुलर नाउन के साथ भी लगाते हो, द प्लूरल नाउन के साथ भी लगाते हो, और द अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी लगाते हो। भाई साहब तीनों के साथ द सही है, तीनों के साथ द सही है, लेकिन मैं लगाता कब हूँ, पहले तो ये देखो द बुक भी सही है, द स्टूडेंट्स भी सही है, द मनी भी सही है, तीनों के साथ सही है। तो मैंने आपको सबसे पहले यह बताया कि जब भी पर्टिकुलराइज करना हो, निश्चित करना हो, निश्चित कैसे, इधर देखो देयर वॉज अ फार्मर, तो देखो ए और एन लगा रखा है, तो इसका मतलब हो गया बहुत सारे किसान हैं, उनमें से किसी एक, कोई एक किसान था, एक किसान, कोई भी एक था, कोई पक्का नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने उसको वापस रिपीट कर दिया, जब मैंने उसी के बारे में वापस बात कर दी, मैंने कहा कोई एक किसान था और वो किसान बहुत गरीब था, तो मैं अब हर किसान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसी किसान की बात कर रहा हूं जिसकी मैंने पहले बात करी है। तो फिर मुझे उसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। द किंग हैड अ रिंग, राजा के पास एक अंगूठी थी, बहुत सारी अंगूठियों में से एक अंगूठी थी, एंड द रिंग वाज वेरी ब्यूटीफुल, वही जो रिंग जो थी वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी। उसी चीज को मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, मुझे क्या लगाना पड़ेगा सर, द लगाना पड़ेगा, इस चीज का पता रखना। ये देखो अब यहां पे एक बहुत ही शानदार वाली चीज बताता हूं, सुनना। प्लूरल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, यहां तक कि जो सिंगुलर नाउन है यहां पे ये पता रखना सर, प्लूरल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब इनसे पहले प्लूरल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, नो आर्टिकल, सर नो आर्टिकल कब लगाते हैं, इनसे पहले मुझे कोई आर्टिकल नहीं लगाना।
लगाना। ऐसा मुझे कब करना होता है, जब इस चीज़ का पता, जब इनके बारे में सामान्य कथन हो। सामान्य कथन या इसी को मैं बोलता हूँ जनरल स्टेटमेंट। इसी को मैं क्या बोलता हूँ सर, जनरल स्टेटमेंट। जब इन्हीं के बारे में जनरल स्टेटमेंट हो, सामान्य कथन हो, तो ये पता रखना मुझे इनके साथ लगाना कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। मुझे इनके साथ क्या नहीं लगाना, कोई आर्टिकल। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ, जल्दी से बता दो, वाटर इज टुमारो। बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जल है तो कल है सर। सामान्य कथन का मतलब हो गया किसी एक जगह पर लागू ना हो, यूं नहीं है कि खाली जोधपुर में लागू हो, पूरी दुनिया में लागू हो सर। तो वाटर के बारे में एक कथन हो गया कि जल है तो कल है, क्या ये सिर्फ जोधपुर में लागू है? नहीं सर, ये पूरी दुनिया में लागू है। तो सही, वाटर इज टुमारो। लेकिन यही मैंने पर्टिकुलराइज कर दिया, इसी चीज़ को मैंने पर्टिकुलराइज कर दिया, तो मुझे उसके आगे क्या लगाना पड़ेगा सर, द लगाना पड़ेगा। वही प्लूरल नाउन, वही अनकाउंटेबल नाउन अगर मैंने पर्टिकुलराइज कर दिया। पर्टिकुलराइज करने का मतलब होता है खास जगह का बताना, खास समय का बताना, खास व्यक्ति का बताना। तो मुझे उसके आगे क्या लगाना पड़ेगा सर, द लगाना पड़ेगा। इस चीज का पता रख रहा सर, पता ही नहीं चला। ये देखो ना क्या लिखा हुआ है, द वाटर इन द पैसिफिक ओशन इज ब्रैकिश। अरे भाई साहब, सिर्फ पैसिफिक ओशन के पानी की बात हो रही है, पर्टिकुलराइज कर दिया, तो मुझे लगाना पड़ेगा द वाटर इन द पैसिफिक ओशन इज ब्रैकिश। जैसे सुनो, किसी लड़की ने ये बोला कि ऑल बॉयज आर सेम। अरे भाई साहब, दुनिया में जितना छोलडा है सब रसब भाग्य जड़ा है। मतलब खास सिर्फ जोधपुर के लड़कों की बात नहीं हो रही है, दुनिया के सारे लड़कों की बात हो रही है। तो सही जवाब क्या होगा, मुझे जल्दी से बता दो, ऑल बॉयज आर सेम। लेकिन मैं मान लो मैं पढ़ाने के लिए जा रहा था, तभी एक बच्ची ने आके बोला सर क्लास में सारे लड़के एब्सेंट है, क्लास में सारे लड़के एब्सेंट है, या सिर्फ सारे लड़के एब्सेंट है। तो क्या वो लड़की दुनिया के सारे लड़कों की बात कर रही है? नहीं सर। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जल्दी से बता दो, ऑल द बॉयज आर एब्सेंट। इस चीज का पता रखना, मुझे द लगाना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ क्लास के लड़कों की बात हो रही है, ये पता रखना। ऐसे कैसे, ये देखो, लव इज डिवाइन, प्रेम देव्य है सर, प्रेम देव्य है। तो क्या लिखा हुआ है, जल्दी से बता दो, लव इज डिवाइन। दुनिया में सब जगह पे, लेकिन आपने किसी को कहा कि जो प्रेम मेरे अंदर तुम्हारे लिए है वो डिवाइन नहीं है, तो मैंने उसी प्रेम को पर्टिकुलराइज कर दिया। तो क्या होगा, जल्दी से बता, द लव आई हैव फॉर यू इज नॉट मोमेंट्री, इज नॉट डिवाइन। ऐसा कैसा मैन के बारे में होता है, ये पता रखना सर। मैन के बारे में ये के ये केस है, ये के ये केस, जे बात। ये देखो क्या लिखा हुआ है, मैन का मतलब, सुनो, मैन जब इसका मतलब हो, इधर देखो, जब मतलब हो इंसान, तब कोई आर्टिकल नहीं लगाना है, कोई आर्टिकल नहीं लगाना, ध्यान रखना। मैन इज मॉर्टल, इंसान नश्वर है सर, मरना निश्चित है इसका। मैन इज क्यूरियस बाय नेचर, जब मैन का मतलब मैन और वुमन दोनों हो, कोई आर्टिकल नहीं है। लेकिन जब मैं कहना चाहता हूं भाई साहब दुनिया में घनी यारा मिन्नक है, उनमें से मैं किसी एक मिन्नक से मिला, मैं किसी एक आदमी से मिला, तो मैं बोलूंगा आई मेट अ मैन। क्या बोलूंगा सर, आई मेट अ मैन बोलूंगा। इस चीज का पता रखना। एक हो गया आप लोगों के सामने द मैन, जब मैं उसी को पर्टिकुलराइज कर दूं, मैं उस आदमी से मिला, मैं उस आदमी से मिला जो आदमी तुम्हें रोजाना मैसेज करता। आई मेट द मैन हु मैसेजेस यू डेली। इसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आया है, पता चला है। एक ये ध्यान रखोगे सर, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके पहले द लगाना होता है। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ, रवि इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। अरे भाई साहब, रवि जो है वो क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट है, तो द बेस्ट स्टूडेंट हो गया सर। आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा यूजफुल, तो क्या हो गया, द मोस्ट यूजफुल हो गया सर। स्विट्जरलैंड इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन यूरोप, द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन यूरोप, तो द मोस्ट लगेगा। इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आया है, ये चीज सारी की सारी पता चली है सर। जे बात, इधर देखो, एक ये प्लूरल सरनेम वाली रामायण जो है वो अच्छी है। इधर देखना सर क्या लिखा हुआ है, द प्लस प्लूरल सरनेम, प्लूरल सरनेम। इधर देखो, मुझे कहना है गुप्ता फैमिली आ गई है, मुझे क्या कहना है, गुप्ता फैमिली आ गई है। द गुप्ताज हैव अराइव्ड, द गुप्ताज का मतलब हो गया गुप्ता फैमिली आ गई है। यहां पे पता रखना दो चीजें, एक तो आगे द लगेगा, एक प्लूरल होगा। दूसरी चीज यहां पे एपोस्ट्रोफी मत लगा देना, अगर एपोस्ट्रोफी लगा दिया तो गलत होगा, इस चीज का पता रखना। द शर्माज, द शर्माज का मतलब हो गया द शर्मा फैमिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोगों को बताई है, इस चीज का पता रखना। एक ये नदियों के नाम से पहले आप द लगाते हो, कोई भी रिलीजियस बुक्स होती है इनके नाम से पहले द लगाते हो, कोई भी ये बीजेपी कांग्रेस पार्टी होती है इसके पहले द लगाते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये शब्द है, ये शब्द पक्के पता रखना। जैसे आपके सामने क्या लिखा हुआ है, सी, स्काई, वर्ल्ड, ट्रुथ, इवनिंग, यूनिवर्स लिखा हुआ है, एनवायरमेंट लिखा हुआ है, ओशन लिखा हुआ है, यूनिवर्स, इसके पहले मुझे क्या लगाना होता है, द लगाना होता है। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, द मोस्ट ब्यूटीफुल फैक्ट अबाउट अ वर्ल्ड, अ वर्ल्ड नहीं होगा, क्या होगा सर, द वर्ल्ड।
वर्ल्ड, इस दुनिया के बारे में सबसे खूबसूरत फैक्ट ये है कि हर किसी को इसको छोड़ के जाना है। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है, देयर वाज एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर अबाउट द डेंजर्स टू एन एनवायरमेंट, नहीं होगा द एनवायरमेंट होगा। तो ये जो शब्द मैं बता रहा हूँ ये आप लोगों को पक्के पता रखना है, 100% पता रखना है, इस चीज़ का पता रखना। एक और चीज़ है, इधर देखना, अगर मुझे कहीं पे भी कहना है सारे अमीर व्यक्ति, सारे गरीब व्यक्ति, सारे अमीर व्यक्ति, सारे गरीब व्यक्ति, तो मैं सिर्फ बोलता हूँ द रिच, मैं बोलता हूँ द पुअर। ये दोनों पक्के पता रख लो। द रिच का मतलब होता है सारे अमीर व्यक्ति और द पुअर का मतलब क्या होता है, सारे गरीब व्यक्ति। और इनके साथ मुझे प्लूरल वर्ब लगानी होती है। क्या लगानी होती है? प्लूरल वर्ब। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, द रिच हैव मोर परचेजिंग पावर देन द पुअर। अरे भाई साहब, सारे अमीर लोगों की परचेजिंग पावर गरीब से ज़्यादा है। द वाइज आर, सारे के सारे बुद्धिमान लोग जो है वो तर्क से गाइड है। सर किससे गाइडेड है? तर्क से। अब सर नो आर्टिकल कब है? तो सबसे पहले यही पता रखो कि कोई भी नाम लिखा हुआ हो, सर कोई भी नाम हो, किसी देश का नाम हो, किसी बीमारी का नाम हो, किसी सब्जेक्ट का नाम हो, अगर नाम लिखा हुआ है तो उसके पहले मुझे कोई आर्टिकल नहीं लगाना होता। इस चीज़ का पता रखना। कंट्रीज़ के नाम में कुछ एक एक्सेप्शंस है। कंट्रीज़ के नाम में क्या एक्सेप्शंस है? इधर देखो, पहली बात तो सिटीज़ स्टेट्स इनके नाम के पहले कुछ नहीं लगाते। कंट्रीज़ में ये एक्सेप्शंस है, जैसे यूएसए हो गया, द यूके हो गया, द यूएई हो गया, द नेदरलैंड्स हो गया, द फिलीपींस हो गया। इन सब से पहले ये कुछ एक एक्सेप्शंस है जिनके पहले मुझे क्या लगाना होता है? द लगाना होता है। द मालदीव्स, द रिपब्लिक ऑफ चाइना। और जैसे ही मैं इंडिया को पर्टिकुलराइज कर दूंगा, द इंडिया ऑफ 1947, जनरली इंडिया के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन जैसे ही मैं पर्टिकुलराइज कर देता हूं, किसी खास वक्त का बता देता हूं, मैंने बोला मेरे सपनों का भारत, तो मैं क्या बोलूंगा? द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। इस चीज का पता रखना सर। चलो सर, हमें ये पता चल गया। और एक ये पता रख लो, स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, ये जो लिखा हुआ है, स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, चर्च, मार्केट, हॉस्पिटल और प्रिजन, जब उनको उनके प्राइमरी पर्पस के लिए विजिट किया जाता है, स्कूल आप पढ़ने के लिए जाते हो, हॉस्पिटल इलाज करवाने के लिए जाते हो, मंदिर पूजा करने के लिए जाते हो, कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। लेकिन वही आप मंदिर किसी और काम से जा रहे हो, स्कूल किसी और काम से जा रहे हो, तो मुझे द लगाना पड़ेगा। यही लिखा हुआ है सर। ये देखो ना, द कारपेंटर फॉरगॉट हिज टूल्स इन द स्कूल, स्कूल में भूल गया सर। तो स्कूल का काम ये थोड़ी है कि कारपेंटर अपना टूल्स भूल जाए वहाँ पे, नहीं, तो द लगाना है, ध्यान रखना। लेकिन यही लिखा भाई, गोज टू स्कूल बाई बस। अरे भाई साहब, वो स्कूल जाता है बस से, ऑब्वियस सी बात है, पढ़ने जाता है, इस चीज़ की बात हो रही है, तो मुझे इसके साथ ये लगा। जैसे ये लिखा भाई, इधर देखो, राधिका इज गोइंग टू टेम्पल टू मीट मोहन। राधिका जो है वो मंदिर जा रही है मोहन से मिलने के लिए। अरे भाई साहब, ये अपने मोहन से मिलने के लिए जा रही है मंदिर, तो मंदिर का काम ये थोड़ी है, तो मुझे इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा? द लगाना पड़ेगा। इस चीज़ का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है, 100% पता चला। ये सारी चीज़ें मैंने इस बुक के अंदर ऐसे कैसे दे रखी है, बजरंग बाण किताब। अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि ये आदमी भाई साहब बहुत फटाफट पढ़ा रहा है, अरे फटाफट तो एग्जाम में 4 दिन रहे हैं इसीलिए, वरना ये सारे टॉपिक्स मैंने इस प्लेलिस्ट के अंदर, एक क्लास के अंदर टॉपिक खत्म करके प्लेलिस्ट है, यहाँ पे यही इसी टॉपिक को मैंने घंटे भर में आराम से समझाया है। अगर आप उतना देख लेते हो तो दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। वरना जो मैंने इस क्लास में पढ़ाया है उतना पता करके चले जाते हो, क्योंकि 15 मिनट की भी एक अलग प्लेलिस्ट बन चुकी है, जिसके अंदर 6 से 7 क्लासें मैं शायद अपलोड कर चुका हूँ। आपको उन क्लासेस को देखना है, बार बार रिवाइज करना है, कैसी लग रही है क्लासेस, कुछ इंप्रूवमेंट लग रहा है। और आप ये देखोगे कि 20 मिनट के अंदर मैंने काफ़ी डिटेल्स दे दी है आपको, ऐसा नहीं है कि कुछ भी पीछे छोड़ा है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे कि आपको ये क्लासें कैसी लग रही है सर। बाकी जहाँ पे भी रहें, आनंद में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।